प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर का मैथ का प्रीवियस ईयर का एक पेपर लेकर आए हैं और यह पेपर 2023 में आपके सेमेस्टर में आया था। इस पेपर के आधार पर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और जो कमियां रह गई हों उसे सुधार कर सकते हैं। बात समझ में आ जाएगा। देखिए, कुछ मेहनत तो आपको पहले से एक्स्ट्रा करके जाना होगा ताकि आप पूरा नंबर पा सकें। यह 2023 का पेपर है, इसके पीछे मैंने 2022 और 2019 का भी पेपर आपके इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे भी आप तैयार कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए, पेपर का आधार क्या होता है कि आपकी कमियां कहां हैं, उन कमियों को पूरा करें और जिस प्रकार से एग्जामिनर सवाल पूछ रहे हैं उस प्रकार के सवाल को हम तैयार रखें। जैसे वो थोड़ा सा कुछ बदल कर पूछे, हम उन सभी सवालों का जवाब दे पाए। चलिए, आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, सवाल से पहले कभी कभी आपको क्या दे देता है, निर्देश। और निर्देश में कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं हल करना, और प्रत्येक प्रश्न के सामने उनका अंक निर्धारित किया गया, उनके सामने उनका अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, एक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होता है और एक लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। आप देख पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 होते हैं और प्रत्येक 5 नंबर का होता है, प्रत्येक एक नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर 5 नंबर हो जाएगा। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न आता है और 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, 1 अंक का होता है। तो इस प्रकार कुल आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, 6 अंक मिलने वाले हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 7 आता है, 7 प्रश्न आता है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार 7 दूनी 14 अंक आपको यहां से मिलता है। अब 5 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, 6 अंक अति लघु उत्तरीय प्रश्न से और 14 अंक लघु उत्तरीय प्रश्न से, कुल मिलाकर 25 अंक आपको हासिल करना होता है। और इसमें भी अगर आप 13 नंबर से कम नंबर पाए हैं, अंक पाए हैं, तो आप फेल हो सकते हैं, आपको फिर से एक बार पेपर देना पड़ सकता है। तो ऐसा ना होने पाए, आपको अपनी जांच स्वयं करनी है और तैयारी स्वयं करना है। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है सारे प्रश्नों का, राजन सीरीज की प्रश्न की श्रृंखला मैंने आपके अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और तैयार कर लें। चलिए, आज के इस वीडियो का, इस पेपर का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बताना होता है। अब आपको मैं बता दूं, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो जो भी संख्या दी गई है इसी का माइनस योज्य प्रतिलोम होता है। 3/4 दिया है, इसका योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम अगर हम बात करें तो इसका योज्य प्रतिलोम भैया होगा -3/4। क्या ये बात समझ गए ना। और अब देखो, -3/4 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो देखो, गुणात्मक जब प्रतिलोम आपको बताना होगा तो इसी को पलट कर बता देना, -4/3 सवाल का उत्तर। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, यानी -3/4 और 3/4 का योज्य प्रतिलोम -3/4, -3/4 और -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम -4/3 होगा। ठीक है ना। आपको कॉपी बनानी है, जैसे कॉपी मिलेगा तो उस कॉपी में आपको लिखना है। कॉपी में क्या लिखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या लिखना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखना भैया, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है ना।
और उसके बाद जो मैंने लिखा उसको लिखना। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 4 और प्रश्नोत्तर संख्या 5, इस प्रकार से बनाते हुए आपको चलना होता है। ठीक है ना, बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। कह रहा किसी संख्या के, आगे दिया किसी संख्या के, अब देखो यहां पर टिक भी लगा लो, 3/4 सवाल का उत्तर हो जाएगा। कह रहा किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या खुद ब खुद हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। जो संख्या प्राप्त होती है, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या होगी। देखो किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं हो जाती है। यही मैं लगा दे रहा हूं, आपको कॉपी में उत्तर बनाना, पेपर अलग से रहेगा, कॉपी अलग से रहेगा, तो लिखिए। चलिए आप देख लीजिए। कह रहा किसी संख्या में, माना संख्या यक्स, किसी संख्या मतलब माना संख्या यक्स के 60% में, 60% मतलब 60 और में 32 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, यानी उस संख्या का मान। देखोगे यहाँ 0 से 0 खत दिया में, 2 3 6 और 2 5 6 10, यहाँ 3/5 यहाँ चला आएगा तो -3 बटे में क्या हो जाएगा 5। यहाँ क्या आ गया 32 आ गया। देखो 5 एकन 5 -3 बराबर 2x बटे में 5 और 2/5 को इधर ट्रांसफर कर देना तो 5/2 हो जाएगा। 2 16 में 32 और 16 5 80, यानी x का मान क्या आ गया 80। यानी वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 80 है और आपको उत्तर लिखना है ऑप्शन नंबर आ, सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है 455 में पहले 5, देखो 455 आपको वहां चलकर लिखना है हल, और प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है वहां चलकर अपने पेज पर लिखना क्या है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखना है। और देखो लिया है 455 में पहले 5 ये वाला, दूसरे 5 ये वाला के स्थानीय मानों का अंतर। देखो पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले 5 का स्थानीय मान 50 होगा, दूसरे 5 का स्थानीय मान केवल 5 होगा। स्थानीय मानों का अंतर यानी कितना है भैया 45। और योगफल, और इन्हीं का योगफल देखना, 50 + 5 का 55 आ गया। का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों का आपको क्या करना है 45 × 55 करके सवाल का उत्तर लाना है। तो देखो गुणा कर लो, अलग से भी कर सकते हो, मैं ऐसे कर दे रहा हूं। 45 पंचे कितना हो जाएगा आपको पता है, 45 दूना 90, 9 दूना 18 यानी 225। 45 पंचे 225 के 5 हासिल आए 22, फिर 45 पंचे 225 और 2 जोड़ दोगे 5 2 7 4 यानी 2475 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ गए। इस प्रकार से आपको वहां इसमें लिखने की जरूरत नहीं, इसमें तो केवल उत्तर टिक लगाने की जरूरत है और उत्तर ऑप्शन लिखने की जरूरत है। अगला सवाल दिया है आपके सामने, कह रहा है संख्या 0 का रोमन अंक बता दो। हे भैया संख्या 0 का रोमन अंक बताना है, तब भैया संख्या 0 का कोई रोमन अंक नहीं होता है, संख्या 0 का कोई स्पेशली रोमन अंक नहीं होता है। रोमन अंक आपको समझाया जा चुका है, रोमन अंक कोई नहीं होता है। सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो 25 + 3 तो आप 25 लिख लो, 0.0000 लिख लो। यहाँ देखो 3 है तो देखो जब 100 से भाग देंगे तो 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.03। 3 0 से भाग देंगे तो 1 2 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.004। और क्या करना है मान करना है, जोड़ना। तो देखो 4 3 0 और क्या हो गया 25, यानी 25.034 दिए गए सवाल का उत्तर होगा 25.034, यानी ऑप्शन नंबर 7। 5 क्वेश्चन 5 नंबर फिक्स फाइनल हो गया, 5 नंबर तुरंत मिल गए आपको। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपके पास है, कह रहा है कि 20 सही 2/3 मीटर। अब आपको वहां लिखना है, वहां क्या लिखना है, वहां लिखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। बात समझ गए ना, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है, लिख लिए। और प्रश्न संख्या आपको लिख लेना, क्या लिखना है प्रश्न संख्या 6 लिखना है।
इसका या प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखना है, मर्जी आपकी, जो आप लिख पाए वो लिखें। देखिए 20 सही 2/3 मीटर लंबी एक रस्सी है बड़ी सी, और इसमें से 5 सही 1/8 मीटर काट लिया गया। कह रहा शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी है, कितनी, 20 सही 2/3, इसमें से क्या माइनस कर दिया गया, तो इसमें से 5 सही 1/8 माइनस कर दिया, 5 सही 1/8 माइनस कर दिया, तो शेष रस्सी की लंबाई आ गई, शेष रस्सी की लंबाई आ गई। क्या ये बात समझ गए ना, शेष रस्सी की लंबाई। 20 तिया 60, 20 तिया 60 2 62, 20 तिया 60 2 62/3 माइनस 8 पंचे 40, 1 41 बटे में कितना हो गया 8। इन दोनों को आपको एलसीएम लेना, 3 और 8 का एलसीएम 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 3 से 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 छक 48, 48 1 49 माइनस 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, 3 चौके 12, घटा लो, 6 में से 3 गया 3, और 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, और बटे में 24। अब आपको भाग देना है, 373 में 24 से भाग देना। देखो एक बार जाएगा ना बच्चा, चलो 7 में से 4 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, यहाँ 3 उतार दो। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12। अब देखो 3 और 13, अब कितनी रस्सी रह गई आपकी शेष, तो शेष रस्सी आ गई, शेष रस्सी आ गई भैया 15 सही 13/24 मीटर शेष रस्सी क्या है, बची है। 15 सही 15 बार गया ना, 15 सही 13/24, 15 सही 13/24 मीटर रस्सी शेष है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और इसे इसी प्रकार से आप नोट कर देंगे, हल कर देंगे तो पूरा नंबर पा जाएंगे। अगला सवाल आपके पास है, कह रहा किसी गांव में पुरुष, देखो इस सवाल को ऐसे ही लगा लेते हैं, इस सवाल को ऐसे ही लगा लेते हैं। अब दिया क्या है ये समझ लेते हैं। कहता है कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या ये है, देखो पुरुष है, कौन भैया, पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं, 5xy प्लस में 5y² माइनस 8z। इसको आपको वही लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 में पुरुषों की संख्या ये। और महिला कितना दिया भैया, महिला बराबर 2x प्लस में xy और माइनस में 2y। कह रहा कि ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, तो बस यहीं पर क्या कर लेना आपको, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो जो समान हो आपस में एक दूसरे के घटा लो, xy है y², क्या कहीं y² है, नहीं। तो एक काम कर लो, चाहे तो इसे पहले नोट कर लो आप, 5xy प्लस में 5y² माइनस में 8z। इसे नोट कर लो, -2x माइनस xy और प्लस में क्या हो जाएगा 2y। अब इस प्रकार से हो गया सवाल का उत्तर। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 5y² लिख लिया आगे। फिर देखो कोई बड़ी संख्या नहीं है, अब देखो xy करके, यहाँ xy माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ 5 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा। फिर देखोगे यहाँ कहीं y ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया। देखो अब देखो यहाँ पर 2x रख लो, प्लस में 2y रख लो, माइनस में 8z। इतने पुरुष क्या है, ज्यादा है महिलाओं की अपेक्षा। इस प्रकार से आप हल कर दोगे, सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका दिया है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 8 और लिखना। कह रहा दशमलव संख्याएं ये हैं, इनको जोड़िए। तो देखो भैया इन दशमलव संख्याओं को आपको जोड़ना है। इन दशमलव संख्याओं को आपको जोड़ने के लिए क्या करना होगा, मैं यही बता दे रहा हूं, दूसरी कॉपी आपको लेनी ना पड़े, है ना। बाकी कॉपी पर आप नोट करते रहिए। तो आपको ऐसे लिखना 51.3, यहाँ पर दशमलव सेट कर दो 03, और यहाँ पर 510। फिर यहाँ पर देखना दशमलव सेट कर दो 003, फिर उसके बाद 5100 लिखना है। फिर अगला दशमलव सेट कर दो 0003 लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 5000 और 1 लिखना है। क्या बातें समझ गए, और इनको आपको जोड़। देखो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ क्या आया 3, यहाँ पर भी क्या आया 3, दशमलव 1 1 2, 5 1 6, 5 1 6 और 5 और 5। इस प्रकार से आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 55,000।
55,662.333। इस प्रकार से आपको वहां कॉपी में नोट करके जोड़ के लिखना होता है, ठीक है ना, ताकि पूरा नंबर पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर उसके बाद मैं इसका इरेज कर देता हूं। चलिए, ना समझ में आया तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख सकते हैं। भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है, फेल नहीं होंगे आप। अगला देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। तो इसको तो मैंने 4-5 बार बताया है वीडियो में, आप जाकर वहां सर्च करें, आप वहां से जाकर इस वीडियो को हल करें। बार बार नहीं बताया जाएगा, 4-5 बार बताया गया है और बार बार सवाल घूम कर आ रहा है, कभी एग्जाम में आ रहा है, कभी आपके, बात समझ गए ना। चलो, पटरी और प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है? पटरी प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है भैया? तो पटरी प्रकार की सहायता से आपको 90 अंश का कोण बनाना है। मैंने आपको समझाया है कोण बनाना। देखो, आपको सबसे पहले पटरी की सहायता से एक लाइन खींचनी होगी, एक लाइन खींचनी होगी, और पटरी प्रकार की सहायता से लाइन ए बी खींचनी होगी, और ए बी को केंद्र मानकर एक क्या होना होगा भैया? एक चाप लगाना होगा। ए बी को केंद्र मानकर एक क्या लगाना होगा आपको? चाप। चलो मैं फिर से मिटाकर सही कर देता हूं। ए बी को केंद्र मानकर एक क्या लगाना होगा? चाप लगाना होगा। लग गया ना चाप? ए बी को केंद्र मानकर क्या लगाना हुआ आपको? एक चाप लगा दिया। अब एक चाप लगा दिया, यहां सी चाप लगा दिया, फिर सी को केंद्र मानकर एक चाप और लगा दिया, फिर डी को केंद्र मानकर एक चाप और लगा दिया। यहां पर आपका डी है और यहां पर क्या है? आपका ई है। समझ गए ना? अब फिर एक बार डी और ई को केंद्र मानकर एक और एक चाप लगाना है, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो। इस प्रकार इनको आपस में पटरी की सहायता से क्या कर देना है? मिला देना है, जिससे ये आपका कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का कोण बन जाएगा। पटरी प्रकार की सहायता से इसी प्रकार से आपको 90 अंश का कोण बनाना है, नंबर डालकर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल। तो भैया समबाहु त्रिभुज बहुत बार बताया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बता दो। क्षेत्रफल का सूत्र बता दो, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। चलो, √3/4 भुजा के स्थान पर 4 गुणे में 4, 4 से 4 कट गया, रह जाएगा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर हो जाएगा। इससे भी अगर मन ना भरे, पेट ना भरे भैया, तो एक काम कर लेना, 4 गुणे में 1.732 कर लेना और सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 एकन 4 2 6, 6.928 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? अब देखो, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में। क्या बातें समझ गए ना? लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में चलते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका कहता है क्या? एक आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है। एक आयताकार बगीचा कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें 5 और 3 के अनुपात में इनकी लंबाई और चौड़ाई है। कह रहा आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है, तो बाग के चारों ओर तार लगाने का खर्च आएगा कितना? जबकि तार का मूल्य 12 रुपये प्रति फीट है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? 5:3 है। तो 5x इसकी लंबाई है, तो आपको माना होगा, माना 5x लंबाई, माना लंबाई आप लिख लो, माना लंबाई 5x और चौड़ाई 3x हो गई। अब कह रहा इसका जो क्षेत्रफल है, इस आयत का क्षेत्रफल इस बाग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे में क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 5x गुणे में चौड़ाई कितनी है? 3x, और ये बराबर कितना दिया? 1500 वर्ग फीट दिया। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया
5 और 3 5 तियां 15, यक्स गुणे यक्स 15x² बराबर 1500। अब देखेंगे 15 से 15 यानी यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100 और यक्स का मान क्या आ जाएगा 10 फीट आ जाएगा। यानी अगर यक्स का मान 10 फीट आया तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 धाम 50 फीट हो जाएगी और इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 3 धाम 30 फीट आ जाएगी। और कह रहा कि इसके चारों ओर 12 रुपए प्रति फीट की दर से तार लगाने का खर्च बताइए। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, इस आयत के चारों ओर यानी आयत का परिमाप आपको देखना होगा। क्या देखना होगा आयत का क्या देखना है परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है भैया 2l + b 2l + b। तो 2 गुणे में l का मान कितना आया 50 और b का मान कितना आया 30। 50 30 80 दूना 160 फीट का तार बन रहा है और 12 रुपए से गुणा करा देंगे, सवाल का उत्तर पा जाएंगे। देखिए 12 शून्य शून्य 12 छक 72 के 2 हासिल आए 7 12 51 12 7 1920 रुपया कुल खर्च आ जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना 1920 रुपया कुल खर्च आएगा इस आयताकार बाग को चारों ओर से घेरने के लिए। देखो बाग के चारों ओर तार लगाने का कितना खर्च आएगा तो आपको 12 रुपए के हिसाब से 1900 कितना रुपया 1920 रुपया 1920 रुपया कुल खर्च आ जाएगा। नोट कर लेंगे ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बात समझ गए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख लें। चलिए अगला सवाल आपके पास है रचित। एक सवाल आपके पास अगला दिया गया है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर देता है, 120 रुपया बचाता है, तो उसकी आय और खर्च ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर से देखते हैं। कह रहा रचित जो है रचित 80% खर्च कर देता है। रचित की आय माना x रुपए है, उसका खर्च कितना है खर्च उसका यक्स का 80% है, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी तो भैया x का 20% बचत हो जाएगी उसकी। चूंकि बचत बराबर दिया गया है, बचत बराबर यक्स का 20%। चूंकि बचत के रूप में वो कितना रुपया बचा रहा है 120 रुपया। आप देख पा रहे हो बचत के रूप में वह 120 रुपया मासिक बचाता है, तो वही 120। अब बचत बराबर यहां से देखो यक्स का कितना प्रतिशत बचाता है 20/100 बराबर कितना लिख ले 120। 20 पंचे 100 और 5 बटे में है 5 गुणे में हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि x का मान आ गया 12 पंचे 60 यानी 600 रुपया वो क्या कर रहा है कमाता है, यानी उसकी आय कितनी है 600। अतः उसका खर्च कितना हो जाएगा तो 600 का 80%। 2 जीरो से 2 जीरो 6 48 480 रुपया वो खर्च करता है। समझ में आ जाएगा ना। इस प्रकार से आपको हल करना है ताकि आप पूरा नंबर पाओ। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको सेमेस्टर में भी बताया गया है और एक बच्चे ने नाम नहीं पता भाई, एक बच्चे ने, मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि आप इस प्रश्न को हल करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया था, बहुत अच्छा लगा है ना, बहुत अच्छा लगा कि आप मेहनत से पढ़ भी रहे हैं। जिसको अपने कैरियर के बारे में जरा सा भी टेंशन होगा, चिंता होगी, वो जरूर पढ़ेगा, वो मन लगाकर पढ़ेगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा बाद में भैया आप परेशान हो जाओगे यदि आपके पास सरकारी नौकरी ना हो या आपके पास आमदनी सही ढंग की ना हो, तो आप परेशान रहेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कमाने खाने के चक्कर में। यदि अभी ऐसे आप मेहनत करके नौकरी पा जाते हैं या मेहनत करके पढ़ाई कर लेते हैं तो अच्छी जगह पर जाकर सेटल हो जाएंगे या फिर सरकारी नौकरी पा जाएंगे। बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। यहीं आपकी अपनी ऑफलाइन कोचिंगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोचिंग करते करते किस्मत साथ नहीं दिया, मेहनत थोड़ा कम किया, उन्होंने नहीं सेलेक्ट हो पाए। कुछ बच्चे गरीबी की वजह से शहरों में चले गए बिजनेस करने या कमाने,
वे लोग आज सेटल हैं, कहीं ना कहीं 15-20 हजार 35 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था थोड़ा सा अच्छे से और उनके पास कुछ डिग्रियां थी। अभी आप लेबर बनकर शहरों में जाएं, लेबर बनकर, जैसे आपके पास कोई डिग्री ना हो, ना हाई स्कूल हो, ना इंटर हो, ना ITI हो, ना ग्रेजुएशन हो, तो जब आप शहरों में जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, उद्योगों में, तो आपको 10 से 15 हजार का जॉब मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा होगी थोड़ी सी, आप डिग्री धारक होंगे, तो आप वहां पर 20 से 25 हजार 30 हजार रुपए की सैलरी उठा सकते हैं अपनी जानकारी के ऊपर। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो इस क्वेश्चन का हल करके आपने उत्तर हमारे पास सेंड किया था, तो ऐसे प्रश्न को फिर से एक बार हल करेंगे। और जो भाई बहन अगर मेहनत से पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर जरूर व्हाट्सएप पर हमारे करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको पिछले वीडियो में सेंड किया गया था, बताया गया था। अगला देखिए, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं यहीं पर लगा दे रहा हूं, आपका काम है कि आप कॉपी पर लिखिएगा। वृत्त की परिधि, तो देखिए परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 22। तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए 2 पाई, 2 बटे में पाई का मान 22/7, तो 7/22 हो जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा, आर का मान यानी त्रिज्या रह गई 7/2। इसका मान यहां रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या के रूप में 7/2 गुणे में 7/2। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, 11 सते 77 बटे में 11 सते 77, 77 बटे में 2 मतलब 38 दूना 76 यानी 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग क्या भैया, मीटर, वर्ग मीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 38.5 वर्ग मीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने पढ़ा है वैसे ही घुमाकर फिर से पुनः सवाल दे दिए जाते हैं, तो ये आपका लक किस्मत साथ देता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो किसी भी प्रकार का सवाल आए तो आप लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है। चलते हैं, अगला सवाल दिया है आपके पास, कह रहा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में 50 विद्यार्थी आ गए, द्वितीय श्रेणी में 40% विद्यार्थी आ गए और तृतीय श्रेणी में शेष विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। अब बताओ 50, 40, 100, 10% तो बचा जो तृतीय श्रेणी में गया, और कुल कितने थे, 60। तो देखो 10% लोग या विद्यार्थी आप लिखो, 10% विद्यार्थी थर्ड श्रेणी में पास हुए, थर्ड श्रेणी में पास हुए। अब बराबर इनकी कुल संख्या, अतः कुल संख्या बराबर होगा 60 का 10%, 60 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 6 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी भैया, 6 विद्यार्थी। 6 विद्यार्थी क्या हुए, 10% थे और ये तृतीय श्रेणी में पास हुए। सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपसे कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल आप लगाइए, मन से पढ़िए, मन से पढ़िए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा यदि a बराबर -2 दिया गया हो, इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो a बराबर -2 यहां रखो, पहले वाले समीकरण में रखो, a बराबर -2 रखोगे तो देखो 5a² प्लस में 4a माइनस में 2 है ना, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2 माइनस में 2। आइए देखिए, 2 का वर्ग 4 और 4 पंचे 20 प्लस 4 दूनी 8 और क्या हो जाएगा, -8। और आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या है, -2, -8 - 2 बराबर क्या हो गया, -10। अतः इसको हल करने पर उत्तर क्या आ गया, 10 आ गया। अगला देखेंगे, दूसरा समीकरण आपके पास है a की 3 घात प्लस में 4a² प्लस में 3a। अब आप देखेंगे इसके स्थान पर -2 का होल 3 घात रखेंगे प्लस में 4 माइनस में 2 की घात 2 प्लस में 3 गुणे में -2। 2 की 3 घात करेंगे और माइनस का 3 बार आपस में गुणा माइनस होता है, तो 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहां पर देखोगे तो 2 की घात 2 मतलब 4 और 4 चौक का 16 हो जाएगा और -2 तियां 6 हो जाएगा।
अब आप देखोगे 8 और 6 -14 हो गया और प्लस में 16 है। इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़ी संख्या का रखा जाता है, अतः 2 आएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस प्रकार से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का राजन सीरीज का मैथ का सभी प्रश्न भी हल करवा दिया है और विगत वर्षों में 2019, 22 और 23 के प्रश्न पत्रों को भी हल करवा के आपके अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। आशा करते हैं कि यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो सभी वीडियो को बहुत अच्छे से मन से देखेंगे और लिखेंगे और तैयार करेंगे ताकि आप सेमेस्टर में फेल ना हो। रही बात एक दिवसीय परीक्षा में, यदि आप तैयारी भी कर रहे हैं, यदि आपको यह वीडियो मिल गया हो तो इसे अच्छे से तैयार कर डालें। यदि आपका मैथ कमजोर हो तो मैथ आपका कमजोर नहीं रह जाएगा और जो भी प्रश्न आपको ना समझ में आता हो तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः सारे प्रश्नों को देख डालें और तैयार कर डालें। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।